अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं बिलाल को स्कूल से लेके सीधा उथैम पे आ गई थी, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी और ड्राई फ्रूट्स भी लेने थे जो हमने पाकिस्तान भेजने हैं। अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं पाकिस्तान, तो हमने सोचा उनके हाथ थोड़ी सी चीज़ें भेज देते हैं। यहाँ पे तो बहुत अच्छा मौसम है, इतनी शदीद सर्दी है ना। जब भी मेरी बात होती है सारे ऐसे रजाइयों में बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी सर पे कैप शॉल वगैरह ली होती है। और मुझे देख के इतनी खुशी हो रही होती है ना, मुझे बड़ा अच्छा टाइम लगता था सर्दियों का। और जब मौसम बदलता है ना, वो वाला टाइम तो मुझे और ज़्यादा पसंद है। खैर मैं भी मिस करती हूँ पाकिस्तान के वेदर को, क्योंकि यहाँ पे 10 महीने गर्मी होती है और बड़ी मुश्किल से 2 महीने के लिए सर्दी आती है, वो भी थोड़ी सी। हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा था। आज ही हमने सारी चीज़ें लेनी थी और इनको देने भी आना था। परफ्यूम्स बिलाल के बाबा ने ले लिए थे और ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए थे। जब हम लोग देने आए हैं ना, तो बिलाल के बाबा के जो फ्रेंड हैं, उन्होंने इतनी सारी ये चीज़ें बच्चों को लेके दी हैं। और इनमें लेस वगैरह भी थे, जो मैं चाह रही थी कि इनको मैं कह दूं हमें नहीं चाहिए, आप वापस कर दें। लेकिन मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो इसलिए मैं कह नहीं सकी। वाला परफ्यूम इन्होंने मेरे लिए लिया था, क्योंकि इनको पता है मेरी आदत का। मैं ना अपने हैंडबैग में एक छोटा सा लोशन और एक छोटा सा परफ्यूम लाजमी रखती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें, तो मैं अपने हैंडबैग में भी साथ कैरी करती हूँ। और ये छोटू सा परफ्यूम देख के उनको बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने ये मेरे लिए लिया था। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, पहले जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती थी ना, मुझे पता होता था मैंने ये चीज़ें लेनी है। यानी डव के सोप लेने हैं, डव का शैम्पू लेना है, कंडीशनर लेना है, और जो भी चीज़ें होती थी ना, बस आराम से उठाई और बाहर आ गए मार्केट से। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना लूँ जो इसराइल की है या उनको सपोर्ट करने वाले कंट्री की है। तो इसलिए मैंने अपना मोबाइल नेट वाला साथ रखा होता है। मैं एक एक चीज़ को सर्च करती हूँ और देखती हूँ कि ये कहाँ का ब्रांड है, इसमें कौन कौन से पार्टनर हैं, कौन कौन इसका ऑनर है। तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये वहाँ की प्रोडक्ट और ये वहाँ की नहीं है। तो इस तरह सारी चीज़ें देख देख के लेनी पड़ती हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे भी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ना, यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते थे ना, पहले ग्रॉसरी लेते थे, पहले हमने कभी फील नहीं किया था कि ये किस कंट्री का है, कौन सा ब्रांड है, ये वो। हमें जो चीज़ पसंद थी हम ले लेते थे। लेकिन आप यकीन करें, 80 to 85% चीज़ें जो है ना, वो इसराइल की हैं या ऐसे कंट्रीज़ की हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। और बड़ी मुश्किल से 10-15% जो है ना, वो सऊदी मेड चीज़ें मिलती हैं, मेड इन टर्की और मेड इन बांग्लादेश। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो बहुत कम मिलती हैं मार्केट में। जो इस्लामिक कंट्री हैं, जो हमारे कंट्री है ना, उनकी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। अभी हमें पता चला है कि 80 to 85% चीज़ें मार्केट में इनकी होती थी और 10-15% जो है ना, वो हमारी अपनी मेड की हुई चीज़ें होती थी। तो अभी ग्रॉसरी करने में मुझे बहुत टाइम भी लगता है और बड़ी सोच समझ के हर चीज़ लेनी पड़ती है। और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी जब तक रहेगी ना, मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ ना आए जो इनकी प्रोडक्ट हो। हम लोकल चीज़ें यूज़ कर लेंगे, ना ब्रांड यूज़ करेंगे तो कोई नहीं, मरने थोड़ी लगे हैं, कुछ भी नहीं होता। हम लोकल चीज़ें यूज़ कर लेंगे, लेकिन हम इनकी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। लोग वहाँ पे जाके अगर जिहाद नहीं कर सकते, तो कम से कम यहाँ बैठ के जितना हो सकता है वो तो हम करें ना। हम उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प करें, उनको डोनेट करें। और जो हो सकता है हमसे, जैसे ये बॉयकॉट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप यकीन करें, यहाँ के मैकडोनल्ड, KFC खाली पड़े हुए हैं। ये लोग ना भी बताएं तो हम देखते हैं ना गुजरते हुए, वहाँ पे कोई देखने को भी नहीं मिलता। तो आप यकीन करें, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस तरह से बाइकआउट करके उनकी हेल्प कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। खैर मैं इस टॉपिक पे आज बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि आप यकीन करें, जो मर्जी है ना, हमारे दिल से ये दुख नहीं ख़त्म हो सकता। जब भी मैं टिकटॉक या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख लूँ ना, आप यकीन करें मुझे इतनी टेंशन होती है, मुझे सारी सारी रात फिर नींद भी नहीं आती। और बस ऐसे सोचते हुए रात गुजर जाती है कि हम लोग कितने बेबस होके बैठे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं। खैर मैंने आज इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा बात कर लिया, तो चलो अब अपने व्लॉग के टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी असीम मॉल में। से मैंने सर्दियों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। बच्चों की तो मैंने पहले करके रख ली थी, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेने वाली थी अभी, तो वो लेने के लिए आई हूँ। साथ मैंने देखा है कि यहाँ शरीना पे बहुत अच्छी सेल्स आई हुई थी, तो मैंने यहाँ पे रुक के कुछ शूज़ वगैरह देखे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। मुझे शूज़ सबसे ज़्यादा अच्छे ना शरीना के ही लगते हैं। रेगुलर डेज में इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऑफर्स आ जाए ना तो बहुत अच्छी प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। अभी 50 to 70% तक ऑफ चल रहा था और बहुत सारे प्यारे प्यारे शूज़ मैंने देखे थे जिन पे 50% फ्लैट ऑफ था। यहाँ पे मुझे इतने प्यारे शूज़ मिले, लेकिन उनमें मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं था।
आपको पता है यहाँ पे जितने भी ऑफर में शूज़ आते हैं ना, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा ही होता है। जैसे 39, 40, 40 प्लस जो है ना साइज़, वो ज़्यादा मिलता है। 37, 38 मुझे सही पूरे आ जाते हैं, लेकिन उनमें साइज़ मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखें, ये वाले शूज़ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी ना। ये भी मैंने पहन के देखे हैं, एक और था ब्राउन कलर में शूज़, वो भी मैंने पहन के देखा। फिर मुझे समझ ना आया मैं कैसे डिसाइड करूं मैंने कौन सा लेना है और कौन सा नहीं। उस टाइम मैं सोच रही थी कि काश आप लोग मेरे पास होते, मुझे थोड़ी सी एडवाइस कर देते कि हाँ ये वाले शूज़ ले लो। अभी मैं आपको ना ये दोनों शूज़ एक तरफ एक पाँव पहन के दिखाती हूँ, दूसरी तरफ दूसरा कलर, तो दोनों पहन के दिखाती हूँ। इतने खूबसूरत लग रहे थे ये दोनों ही पहने हुए। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा ले लूँ और कौन सा छोड़ दूँ। अच्छा, दोनों पे मेरा बड़ा दिल आया हुआ था, लेकिन लेना मैंने एक ही शूज़ था। फिर मैंने ये सोचा कि मैं ना अपनी सोच समझ का मुजाहिरा करते हुए वो शूज़ लूँ जो मैं आगे अपने हैंड बैग के साथ भी मैच कर लूँ और अपने जो जैकेट्स वगैरह है ना उनके साथ भी, क्योंकि हमने जो छुट्टियां गुजारने के लिए जाना है ना, पूरे 1 महीने की छुट्टियां हैं जो हमने घर से बाहर गुजारनी है। के स्कूल में भी छुट्टियां हो रही हैं और बिलाल के बाबा ने जो अपनी ईयरली वेकेशन लेनी होती है ना, वो भी अभी तक नहीं ली हुई थी, वो भी पेंडिंग है सारी छुट्टियां। तो इन्होंने सोचा है कि हम पूरे 1 महीने की छुट्टी गुजार के आते हैं बाहर। पहले हमने प्लान किया था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि अभी हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आप समझ रहे होंगे कि शायद हम पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन नहीं, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। मैंने जाना था अपने भाई की शादी पे, लेकिन वो शादी थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई है, तो इसलिए अभी हम नहीं जा रहे पाकिस्तान। तो हमने सोचा कि हम अपनी ये छुट्टियां यहाँ पे ही रह के गुजारेंगे, लेकिन हमने घर में भी नहीं रहना। हमने सोचा है कि हम बाहर निकलेंगे और इंशाल्लाह फिर कहाँ कहाँ जाना है वो मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी और बहुत मज़ा आएगा। आपको भी सारे व्लॉग्स देख के आगे इंशाल्लाह। तो अभी बस हम अपनी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के बाद हम अपनी पैकिंग करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे। पूरे 1 महीने बाद ही हम घर वापस आएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं भी साथ साथ शॉपिंग कर रही थी और साथ साथ बच्चे भी अपने लिए चीज़ें देख रहे थे। ये तो हर जो चीज़ देखते हैं ना बस पहन के ट्राई करते हैं और मस्तियाँ करते हैं। साथ साथ इनकी रौनक लगी रहती है, साथ साथ मैं अपने भी काम कर लेती हूँ। बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। तो खैर अभी यहाँ से जब मैं चीज़ें देख रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और मैं कंफ्यूज भी हो रही थी मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने बिलाल के बाबा को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा प्लीज़ आप आ जाएं, आप आके मेरे साथ डिसाइड कर लें क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं लेनी। तो हम दोनों मिलकर शॉपिंग कर लेंगे ना, तो बार बार मेरे भी चक्कर नहीं लगेंगे। वरना अगर मैं ले जाऊँ चीज़ें, उनको साइज़ का मसला हो जाए या कलर वगैरह में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए कि उनको ना पसंद आए, तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ना था। इसलिए मैंने उनको फ़ोन करके बुलवा लिया। जो भी चीज़ें मैंने देख रखी थी ना, फिर मैंने इनको कहा कि आप एक एक करके मुझे पहन के दिखाओ, फिर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इनमें से कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। ये हमने लेदर की जैकेट ली थी, ये बहुत खूबसूरत लगी थी हम दोनों को और ये 190 की आई थी। अच्छा, ये दूसरी हमने ली थी हुडी। हमने कहा था कि हम ना 3-4 चीज़ें ऐसे ले लेते हैं, हुडी भी ले लेंगे और लेदर की जैकेट भी लेंगे और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत थी। हुडीज मैंने कहा था 2-3 ले लें, लेकिन इनको एक ही पसंद आई तो फिर इन्होंने एक ही ली थी। और ये देखें, ये ब्लैक वाली जैकेट ना सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। इनका दिल नहीं कर रहा था लेने का, लेकिन मैंने कहा पहले आप पहन के दिखाएं, अगर मुझे अच्छी लगी पहनी हुई तो फिर आपने लेनी है, वरना ना लेना। और जब पहन के देखी ना तो इनको बहुत सूट कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हमने ये भी ले ली और भी कुछ पैंट्स वगैरह ली हैं इनके लिए और ट्राउजर शर्ट्स भी लिए हैं। तो बस ये सारी शॉपिंग हमने की यहाँ से और उसके बाद फिर हम लोग गए थे शरीना पे, क्योंकि वहां पे भी मैंने जो भी शूज डिसाइड किए थे ना वो मैं साइड पे रखवा के आ गई थी। करवाते हुए ये मुझे नजर आया की चैन, तो मैंने ये भी ले लिया। इसमें मैं अपने घर की चाबी और गाड़ी की चाबी लगाऊंगी, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। अच्छा, यहाँ से हम लोग आ गए थे शरीना। जो भी मैंने शूज देखे हुए थे मैंने इनको साइड पे रखवा दिया था। तो मैंने फिर जब ये आए हैं ना, इनको भी दिखाए, उनमें से फिर हमने सारे सिलेक्ट किए। और ये वाले एक ब्राउन शूज जो है ना, ये मैंने लेके दिए हैं, वही जो लेदर की जैकेट ली है ना उसके साथ। ये ऑफर में नहीं थे, ये फुल प्राइस में थे, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए तो मैंने कहा आप ये लाजमी ले लो। ये उसके साथ जैकेट के साथ ना बहुत अच्छे भी लग रहे थे। अच्छा, ये सारी शॉपिंग करके हम लोग अभी जा रहे थे वापस। काफी टाइम हो गया था हमें सारी चीजें लेते हुए, बच्चे भी थक गए थे और बिलाल ने वहां पे मेरे साथ थोड़ी लड़ाई भी कर ली। ये कह रहा था आप मुझे स्कूल बैग एक और लेके दो। मैंने कहा नहीं, जो पहले वाला है ना वही यूज करो, अभी नहीं लेके देना। अभी ये देखें, ये बच्चे जा रहे हैं अपने बाबा के साथ उनकी गाड़ी में और मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगी। ये सारे शॉपिंग बैग भी मैंने इनको ही दे दिया। मैंने कहा आप ही ले जाओ, तो मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ और साथ ही मैं कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगी, क्योंकि काफी ज्यादा भूख लग रही थी। वैसे हम इस टाइम खाना नहीं खाते, हम लोग ना बस सैलेड वगैरह खा लेते हैं, लेकिन आज हम इतना घूम घूम के फिर के आए हैं कि हमें इतनी भूख लगी हुई थी। फिर मैंने यहाँ रास्ते में रुक के अलबेक लिया। ये सबको बहुत अच्छा लगता है, आपको पता ही, अलबेक हमारी बस बहुत बड़ी कमजोरी समझ लें।
और अलबेक के फिश नगेट स्पाइसी वाले अगर आपने कभी नहीं खाए तो आप ज़रूर खा के देखना, वो बहुत मज़े के। और उसके साथ जो सॉस मिलती है ना, कॉकटेल सॉस, वो सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है। अच्छा, जब से यहाँ पे मैकडोनल्ड KFC बाइकआउट किया गया है ना, तो उसके बाद यहाँ अलबेक में इतना रश होता है तो मुश्किल से ही बारी आती है। अच्छा, खाना खा के जैसे जहाँ कोई बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, वहीं सारे सो गए। ये देखें, यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ, उधर बिलाल के बाबा हैं, बिलाल है, मूसना मेरे साथ ही लेट गई थी। ऐसे ना हम काफ़ी देर तक सोए हैं और फिर शाम के टाइम जब उठे हैं तो एक दफ़ा फिर हमने सारी चीज़ें पहन पहन के देखी हैं। अच्छा, शॉपिंग का ना अलग से ही मज़ा होता है, ये भी एक थेरेपी है। जब भी आप शॉपिंग करके आओ ना, तो वो चीज़ें बार बार देख के बड़ी खुशी हो रही होती है। तो पता नहीं कितने दिनों तक अपनी चीज़ें निकाल निकाल के देखती हूँ, कभी पहन के देख रही होती हूँ, तो ऐसे ना देख देख के बड़ी खुशी हो रही होती है। अच्छा, ये वाले पिंक कोट के साथ मैंने पिंक शूज़ लिए थे, मेरे पास पिंक हैंड बैग भी है, कोट भी है, लेकिन मेरे पास ना इस कलर के शूज़ नहीं थे, तो मैंने पिंक कलर में शूज़ लिए थे। और ये भी बिलाल ने अपने लिए की चेन लिया था। और इस गाड़ी में ना इतनी तेज़ लाइट है, अभी मैं आपको ना ये देखें, दिखाती हूँ। ये देखें, इतनी तेज़ लाइट ऑन होती है इसमें। अच्छा, अभी हम लोग आ गए थे बाहर डिनर करने के लिए, क्योंकि आज मैंने घर पे कुछ भी नहीं बनाया था। हम लोग सो के काफ़ी लेट उठे, तो इनके पापा कहते चलो बच्चों को पार्क ले जाते हैं और डिनर भी हम बाहर ही कर लेंगे। तो हमने ये दलीम ली थी, चपली कबाब लिए थे, साथ चटनियाँ वगैरह थी, सैलेड था और नान भी था, रोटी भी थी। इसके बाद फिर हमने ना एक फलूदा लिया था, वो हम सबको बहुत पसंद है। बच्चों को तो हमने बहुत थोड़ा सा दिया क्योंकि मौसम ठंडा है, और बाकी हम दोनों ने खा लिया था, यानी एक फालूदा हम 4 लोगों ने ख़त्म किया था। अच्छा, जब हम लोग बच्चों को पार्क लेके आए हैं तो हमारी खाला का फ़ोन आ गया कि वो लोग हमारे घर आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके बाद उन लोगों ने पाकिस्तान चले जाना है। तो फिर वो हमारे घर पे मिठाई भी लेके आए थे, क्योंकि वो न्यू बेबी हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम लेके आए थे ना, तो इसलिए फिर साथ मिठाई भी देने आए थे। और ये सारी पाकिस्तानी स्वीट्स हैं यहाँ हारा और बथा की साइड पे, वहाँ से ये देखें गुलाब जामुन, बर्फ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये गुलाब जामुन हम सबको बहुत पसंद है, और बिलाल को तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा पसंद है। ये बिलाल को अगर ना मना करूं तो एक ही टाइम में 2-3 खा लेता है। यहाँ भी देखिए, एक ही दफ़ा में मुंह भर लिया था, जैसे दोबारा तो मिलना ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने अपना बेड वगैरह उठाया। इसके नीचे भी हमारे काफ़ी ज़्यादा सारे लगेज और खाली बैग वगैरह पड़े होते हैं, कुछ ब्लैंकेट भी रखे हुए हैं। तो ये हमने बेड का मैट्रेस उठाया, इसके नीचे से फिर हमने एक दो लगेज निकाले, क्योंकि मैंने जितना भी सामान है ना, मैंने सोचा साथ साथ ही पैक कर लेती हूँ। इस तरह मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना सारा पैकिंग वाला काम भी ख़त्म कर लूँगी। एक ही टाइम में बैठ के पैकिंग करना शुरू हो जाओ तो सारे घर के काम रुक जाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ ही कर लूँगी। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। प्रीवियस व्लॉग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स किए, मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।